नमस्कार। नेपाल ने फाइट में यानी कराटे में भारत को हरा दिया। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको हरा दिया। सबको हरा के नेपाल 29 स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, त्रिपुरेश्वर में एक कराटे चैंपियनशिप हो रही थी जिसमें कि 237 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 134 पुरुष थे और 103 महिलाएं थी। तो इस पूरी चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 29 नेपाल ने जीते। इस चैंपियनशिप में खेलने वाले जो देश थे वो थे नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, यानी 6 देश खेल रहे थे, साउथ एशियन कंट्री। इनमें हुआ क्या? इनमें नेपाल सबको हरा दिया। नेपाल ने 2900 स्वर्ण पदक जीते, 26 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। दूसरे नंबर पे आया भारत। अब सोचने वाली बात है, नेपाल इतने बड़े देश भारत को भी अपने से पीछे कर दिया। नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ भी नहीं हुई अभी, भारत 145 करोड़ पहुंच गया। भारत के जो खिलाड़ी गए वो 145 करोड़ लोगों में उनकी छंटनी हुई। नेपाल ने केवल 2-2.5 करोड़ में छंटनी किया, फिर भी नेपाल आगे आ गया। भारत इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पे रहा। भारत ने 25 स्वर्ण जीते, 22 रजत और 17 कांस्य। बांग्लादेश तीसरे नंबर पे, पाकिस्तान चौथे नंबर पे, श्रीलंका 5वें पे, भूटान 6वें पे। यानी कह सकते हैं ये चैंपियनशिप नेपाल के नाम रही। रूस जो है वो यूक्रेन को पूरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर विजय हासिल करना चाहता है, इसलिए 1,70,000 सैनिकों की भर्ती होगी। और अब संभावनाएं बढ़ रही है कि नेपाल के लोग इसमें और भर्ती होंगे, क्योंकि 1,70,000 सैनिक उसने क्लियर कर दिया कि हम यूक्रेन के मोर्चे पर भेजेंगे और इधर नई भर्ती करेंगे। नई भर्ती होगी तो नेपाली उसमें जाएंगे ही जाएंगे। कारण पुतिन का विश्वास नेपालियों के ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि नेपाली वहां पर रूस के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। हालांकि नेपाल सरकार के ऊपर दबाव है कि नेपालियों को रशियन सेना में नहीं भेजा जाए। ये दबाव अमेरिकी तरफ से है, लेकिन नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है और पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकती है नेपाल की मौजूदा सरकार, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। नेपाल में कुछ इस प्रकार का संविधान है, कोई भी जा सकता है। नेपाल सरकार यदि प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगी तो सर्वोच्च अदालत में सरकार को चुनौती दी जा सकती है। इस कारण नेपाल सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। हालांकि नेपाल के कुछ विश्लेषकों द्वारा बताया जा रहा है कि रशियन सेना में जो नेपाली जा रहे हैं उन पर नेपाल सरकार प्रतिबंध लगाए। देखिए, अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितने नेपाली शामिल हो गए। 200-300 भी कुछ वेबसाइटें बता रही है और 1800 तक बता रही हैं अलग अलग वेबसाइटें। किसी वेबसाइट का दावा है कि 1800 नेपाली शामिल हो चुके हैं रूस की सेना में। और दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि 3 लाख रुपए तो तनख्वाह मिल ही रही है उनको, वेतन, सैलरी, तलब, और नागरिकता भी देगा रूस, क्योंकि रूस की जनसंख्या कम है। और नेपाल के लोग पहले भी रशिया में बहुत गए हैं, उन्होंने नागरिकता ली है 1990 के बाद। इसलिए रशियन को इंडियन या नेपालियों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा रहता है, क्योंकि नेपालियों ने हो या इंडियन ने हो, रशिया के लिए कभी गलत नहीं कहा ना सोचा। तो इंडियन लोग तो नहीं जा सकते हैं रूस की सेना में, लेकिन नेपाली जा रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। इसलिए पुतिन का भरोसा नेपाल पे बढ़ गया है और अब ये हो सकता है कि और ज्यादा संख्या में नेपाल के लोग रशियन सेना में शामिल हुए। रशिया की तरफ से उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई है, नागरिकता वहां की प्रदान की जाएगी। तो संभावना बढ़ गई है कि अब नेपाली लोग और जाएंगे रूस की सेना में। अब आगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 सीरीज चल रही थी उसमें भारत ने यह ट्रॉफी जीत ली। भारत ने 4 मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच जीता। एक अन्य समाचारों में, भारत में राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे, उसमें 4 राज्यों में चुनाव थे, जिसमें 3 राज्यों में मोदी की पार्टी यानी बीजेपी की जीत हुई है। मुख्यमंत्री अब बीजेपी की तरफ से बनेंगे, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना में मोदी को सीटें नहीं मिली, केवल 9 सीटें मिली। यानी इस चुनाव के नतीजों से एक चीज तो साफ क्लियर हो गई कि 2024 में लोकसभा यानी
प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे तो उस समय भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि लोगों का विश्वास बीजेपी की तरफ और ज्यादा बढ़ रहा है। ये इस समय राज्यसभा के चुनाव से पता लग गया। और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नेपाल के बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। दिक्कत कुछ नहीं होगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। नेपाल में मोदी के समर्थक लोग भी मौजूद हैं, तो मोदी के विरोधी लोग भी मौजूद हैं।